अब है टाइप 3 ऑफ रिलेशन। टाइप 3 ऑफ रिलेशन। इस टाइप 3 में 3 प्रकार के रिलेशन होते हैं। एक है रेफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक, तीसरा है ट्रांजिटिव, और अगर तीनों हो जाए तो उस टाइप के रिलेशन को इक्विवेलेंस बोलते हैं। पर मूल रूप से यही 3 रिलेशन होते हैं। अब पहला रिलेशन वो है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इनपुट और आउटपुट जिसमें सेम हो उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। जिसका इनपुट और आउटपुट दोनों ही सेम है उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। जैसे आप आईना के सामने खड़े होते हैं। अच्छा, ये तीनों टाइप का जो रिलेशन है इसमें नंबर्स के बीच का रिलेशन कम है, रियल लाइफ रिलेशन एग्जाम्पल ज़्यादा रहता है। आईना के सामने खड़े हुए तो क्या बनता है आईने में? इमेज ही बनता है ना। जो आप हो वही दिखता है, मतलब जो इनपुट है वही आउटपुट आता है। तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो रिलेशन है, मिरर में जो मिरर का रिलेशन है, मिरर का फंक्शन है, मिरर जैसा फंक्शन करता है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। जैसे y = x, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है। तो अगर इनपुट इस रिलेशन में मैं 2 रखूँगा तो आउटपुट क्या आएगा? 2 ही आएगा। इनपुट 3 रखूँगा तो आउटपुट क्या आएगा? ऐसा रिलेशन जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों सेम हो उस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव। इसमें क्या होगा? इनपुट आउटपुट सेम होगा। इनपुट = आउटपुट, मतलब ये इस प्रकार का रिलेशन है क्या? एक एलिमेंट ए से ही खुद से रिलेटेड है। ए और ए के बीच का रिलेशन है। या इसी को ऐसा बोलूं तो इनपुट ए है, आउटपुट भी ए है। इनपुट ए है तो आउटपुट भी ए है। ए इज रिलेटेड टू ए, या फिर ए कामा ए का मतलब इनपुट ए है, आउटपुट ए है। इसका भी यही मतलब है, ए रिलेटेड टू ए। एग्जाम्पल के लिए देखो, इसमें y = x, इस रिलेशन को बोलेंगे तो 2, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, 3, 3 सेटिस्फाई करेगा, एंड सो ऑन, x, x सेटिस्फाई करेगा। जो इनपुट है वही आउटपुट है। तो ये इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव। जिसमें इनपुट आउटपुट सेम हो वो रिलेशन क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव। दूसरा पार्ट है सिमेट्रिक। इसमें इनपुट आउटपुट अलग होता है, लेकिन ये बात भी ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए कि ये इनपुट 2 एलिमेंट है, एक ए है एक बी है। ए और बी का रिलेशन क्या है? भाई भाई का। तो बी और ए का रिलेशन क्या होगा? भाई भाई का ही होगा। ए बी का रिलेशन, ए और बी के बीच में अगर भाई भाई का रिलेशन है तो बी ए के बीच में भी भाई भाई का रिलेशन हो तो इस टाइप का रिलेशन कहलाता है सिमेट्रिक। कि जो पहले दूसरे एलिमेंट में है वही दूसरे पहले एलिमेंट में। अब देखो, पापा बेटे के बीच का रिलेशन देखते हैं। तो बेटे के तरफ से अगर पापा को देखा जाए तो रिलेशन क्या है? फादर का। लेकिन फादर की तरफ से अगर बेटे को देखा जाए तो रिलेशन क्या है? सन का। रिलेशन बदल गया क्या? बदला कि नहीं? हाँ, एक भाई अपनी बहन को बोलेगा कि एक भाई की तरफ से बहन की तरफ देखेंगे रिलेशन तो क्या है? बहन का। लेकिन बहन की तरफ से भाई की तरफ देखेंगे तो क्या है? यहाँ रिलेशन बदल गया। अच्छा देखो, मान लो आप ए एलिमेंट हो, मैं बी एलिमेंट हूँ। तो ए से बी, आपका मैं कौन हूँ? टीचर हूँ। अब बी से ए स्टूडेंट हो गया, तो रिलेशन बदल गया। तो ए टू बी और बी टू ए अगर रिलेशन सेम रहा तो कहलाएगा सिमेट्रिक, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं कहलाएगा। जैसे कि आप और मैं दोनों इंडियन हैं, तो ए और बी दोनों इंडियन हैं, तो बी और ए ये भी तो इंडियन है, सेम ही रिलेशन है। आप और मैं मतलब ए और बी दोनों करियर जोन में हैं, बी और ए दोनों करियर जोन में है। इसका क्या मतलब है? जो रिलेशन ए बी के बीच में वही रिलेशन बी ए के बीच में है, तो उस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक कहलाएगा। एग्जाम्पल और समझो, दो लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, तो क्या लाइन 2 इज ऑल्सो पैरेलल टू लाइन 1? है ना? तो लाइन 1 लाइन 2 अगर पैरेलल है तो इसका मतलब लाइन 1 लाइन 2 के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है? सिमेट्रिक है। लाइन 1 लाइन 2 पैरेलल है तो लाइन 2 लाइन 1 भी तो पैरेलल है, तो ये रिलेशन क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक। लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2,
लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, इट मीन्स व्हाट, लाइन 2 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू लाइन 1, तो ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। समझ गए? जैसे 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो उसी प्रकार 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू भी तो 1 होता है। तो 3 4 के बीच का जो रिलेशन है वही 4 3 के बीच का भी है, तो वो रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये क्या कहलाता है, बेस, ये क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, ये क्या कहलाता है, हाइपोटेनस। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, तो सिमिलरली पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। तो जो रिलेशन पी बी में है वही रिलेशन बी पी में भी है, तो बी पी और पी बी के बीच का रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। बात समझ पा रहे हो कि ए बी में जो रिलेशन हो वही रिलेशन बी ए में हो, तो उस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। If A is related to B with the relation B, A is related to B with relation R, also B is related to A with same relation R. A B के बीच में जो रिलेशन है वही रिलेशन B A के बीच में, मतलब R रिलेशन को में ये भी ऑर्डर पेयर है कि A B भी है एंड B A भी है। A B के बीच में भी R ही रिलेशन है, B A के बीच में भी R ही रिलेशन है, तो इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, ऑल्सो लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1, लाइन 1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2, तो ऑल्सो लाइन 2 इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1। इन दोनों के बीच में सेम रिलेशन है, इसलिए क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन आएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, यह है बी, यह है P और ये क्या है H, तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, ऑल्सो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो रहा है, H स्क्वायर। इसका मतलब है कि R रिलेशन के अंदर B कामा P भी है एंड P कामा B भी है। बात समझ गए, नहीं समझे, समझ गए। ऐसे देखो, एक और एग्जांपल देख लो। -2 और 4 के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन ये है कि -2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 होता है। हाँ, लेकिन 4 का स्क्वायर इक्वल टू -2 नहीं होता, तो ये रिलेशन क्या हुआ, सिमेट्रिक नहीं हुआ। उन एग्जांपल्स को नहीं लिखेंगे जो नहीं हुआ सिमेट्रिक। तीसरा नंबर का रिलेशन, तीसरा नंबर रिलेशन है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब ऐसे रिलेशन जो ट्रांसफर हो जा रहा है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बहुत सरल है और बहुत अच्छा भी है, पर अभी बढ़िया से मतलब हंसा के पढ़ाने का मूड नहीं है, तो इसलिए सीरियसली पढ़ लेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन कुछ इस प्रकार का है कि मान लीजिए कि मैं आपका भाई हूँ और आप उसके भाई हो, तो वो कौन हुआ, ए बी का भाई है, ए बी के बीच में क्या रिलेशन है, भाई का। बी सी के बीच में क्या रिलेशन है, भाई का। तो ए सी के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा, भाई का। तो अब ए टू बी जो रिलेशन है, बी टू सी वही रिलेशन है, तो ए टू सी भी सेम रिलेशन बन जाए तो उस टाइप का क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव रिलेशन। मतलब ये रिलेशन का एक ट्रायंगल है, उस टाइप की चीज़ क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे मैं कहूँ कि 2 इज स्मॉलर देन 4, तो 2 और 4 के बीच का रिलेशन हो गया। 4 इज स्मॉलर देन 6, तो 4 और 6 के बीच का रिलेशन हो गया। अब 2 इज स्मॉलर देन 6, बात सही है क्या, 2 इज स्मॉलर देन 4, 4 इज स्मॉलर देन 6, देन 2 इज स्मॉलर देन 6। तो मतलब 2 4 के बीच का जो रिलेशन है छोटा होने का, 4 6 के बीच का वही रिलेशन है छोटा होने का, और 2 6 के बीच का भी वही रिलेशन है छोटा होने का। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव हुआ कि नहीं, मतलब रिलेशन ट्रांसफर हो गए। ओके, ये कहलाता है कि अगर ए बी से रिलेटेड हो, किस रिलेशन से, आर से, कोई एक रिलेशन है आर, रैंडम रिलेशन, एंड बी सी से रिलेटेड हो, इट्स इम्प्लाई दैट ए जो है वह वो सी से रिलेटेड होगा। ऐसे देखो, ए और बी के बीच में कौन सा रिलेशन है भाई, आर नाम का। बी और सी के बीच में कौन सा रिलेशन है, तो ए सी के बीच में भी कौन सा रिलेशन होना चाहिए, आर नाम का। ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए सी का भाई होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब तीनों का जेंडर सेम हो। नहीं, ये लड़की भी हो सकती है,
चल जाएगा। ए बी का भाई है, बी सी का भाई नहीं होगा? हाँ हाँ वो भाई होगा। ये लड़का है, लड़का, ये लड़की है, ए बी का भाई, बी सी का भाई, और ए जो है वो सी का भाई हो गया, तो ये लड़की हो सकती है। सिमेट्रिक रिलेशन में दो अपोजिट जेंडर में नहीं होगा। ये रहे ट्रांजिटिव रिलेशन। एग्जाम्पल से समझो। आर बी ए रिलेशन इन बिटवीन ए टू बी सच दैट ए इज स्मॉलर देन बी। ये ट्रांजिटिव है या नहीं? अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जो गिवन रिलेशन होते हैं वो ए और बी दो टर्म के बीच में ही दिया जाता है। हमको तीसरा टर्म अपनी मन से कंसीडर करना है। तीसरा टर्म क्या करना है? अपने मन से कंसीडर करना है। ए बी के बीच में क्या रिलेशन है कि ए बी से छोटा है, तो हमको इसी रिलेशन को मेंटेन करते हुए एक नया टर्म के बीच में बी को नए टर्म से रिलेट करना पड़ेगा। नया टर्म क्या है? सी। नया टर्म क्या होने वाला है? सी। तो ए बी के बीच में रिलेशन क्या हुआ? ए इज स्मॉलर देन बी। तो बी सी के बीच में क्या रिलेशन बनाएंगे हम? बी इज स्मॉलर देन सी। तो यहां पर एक नोट की बात कि तीसरा टर्म ए बी का रिलेशन दिया है, ए बी का रिलेशन दिया है, बी सी का रिलेशन कंसीडर करना पड़ेगा। बी सी का रिलेशन कंसीडर करना पड़ता है, क्योंकि ये तो दे दिया कि दो एलिमेंट के बीच का रिलेशन क्या है कि एक एलिमेंट दूसरे से छोटा है। तो अब आप बी सी के बीच का रिलेशन अपने मन से करो ना, सेम ही रिलेशन रहते हुए, कि अब आपका बी जो है वो सी से छोटा हो जाएगा। तो देख लो, हेंस आर नाम का जो रिलेशन हो गया उसमें डायग्राम, उसके पिक्टोरियल इसके डायग्राम के अंदर जो ऑर्डर पेयर बने वो ए बी बने। ए बी क्या है? ए इज स्मॉलर देन बी। बी सी कंसीडर किया गया, बी सी क्या गया है? कंसीडर। कौन से रिलेशन के साथ? बी इज स्मॉलर देन सी। हेंस एक चीज तो क्लियर हो जाएगा कि ए इज स्मॉलर देन सी। ए और सी के बीच में वही रिलेशन रहेगा। समझ पाए? ऐसे देखेंगे कि ए इज स्मॉलर देन बी, ये दिया है, और बी इज स्मॉलर देन सी। अदर तरीके से देखेंगे तो ए इज स्मॉलर देन बी, ये रिलेशन गिवन है। क्या है ये? गिवन। और ये बी इज स्मॉलर देन सी, ये क्या किया गया है? कंसीडर। रिलेशन बदला है क्या दोनों के बीच में? नहीं। ए बी के बीच में जो रिलेशन वही बी सी के बीच में है, तो रिलेशन हमने सेम रखते हुए नया टर्म कंसीडर किया है। ठीक है, अब देखो तो ए सी से छोटा हो गया। जागो बाबू, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, कुछ दिक्कत है तो ध्यान दो थोड़ा। बहुत देर से देख रहे हैं कि आपका ध्यान नहीं लग रहा है। ए बी से क्या है और बी सी से क्या है? तो ए सी से क्या हो जाएगा? ये एग्जांपल अभी देखे थे कि 2 इज स्मॉलर देन 4 और 4 इज स्मॉलर देन, तो 2 4 से क्या हो जाएगा? हेंस 2 इज स्मॉलर देन 6। समझ गए यार? तो इससे यह पता चलता है कि ए इज स्मॉलर देन क्या? सी। तो अब ए बी और बी सी और सी, ए बी बी सी और ए सी तीनों के बीच में रिलेशन सेम रहा क्या? तो अगर सेम रहा तो रिलेशन क्या बन जाएगा? ट्रांजिटिव। ठीक है, अब चौथे नंबर की बात, डी नंबर। कोई रिलेशन अगर ये तीनों होता है, कोई एक ऐसा रिलेशन जो कि ये तीनों हो जाए, तो इस टाइप के रिलेशन को बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। A relation which is reflexive, symmetric and transitive is equal to equivalence relation. Equivalence relation वो है reflexive प्लस symmetric प्लस transitive। reflexive भी हो, symmetric भी हो, transitive भी हो, इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो क्वेश्चन, आर बी ए रिलेशन इन बिटवीन ए बी। आर किसके बीच का रिलेशन है? ए बी, या फिर हाँ ए बी रखते, ए बी। और कंडीशन क्या दिया है कि ए माइनस बी एक इंटीजर है। ए माइनस बी क्या कंडीशन दिया है? ए बी के बीच का रिलेशन क्या है? ए माइनस बी इंटीजर है। देन आर इज, 4 ऑप्शन दिया है। ये रिफ्लेक्सिव है,
दूसरा सिमेट्रिक है, तीसरा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ऑप्शन ऐसा देना पड़ेगा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, दूसरा ऑप्शन ट्रांजिटिव but not reflexive, not symmetric, तीसरा ऑप्शन only symmetric, चौथा ऑप्शन इक्विवेलेंस। अब ये क्या है? ये चार ऑप्शन में से कोई एक है। a माइनस बी क्या दिया है? इंटीजर। तो पहले तो हम चेक करेंगे कौन सा पार्ट कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। आर बी ए रिलेशन विच इज इन बिटवीन a टू b वेयर a माइनस बी इज इक्वल टू इंटीजर, ये रिलेशन है हमारा। पहले चेक करो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव होने के लिए इनपुट और आउटपुट का सेम होना जरूरी है। इनपुट आउटपुट का सेम होना जरूरी है, मतलब a और a के बीच का रिलेशन देखना पड़ेगा, मतलब a और रिलेटेड टू a देखना पड़ेगा। रिलेशन क्या दिया है कि a माइनस a एक इंटीजर होना चाहिए, जीरो होता है, इंटीजर होता है। ए बी के बीच का रिलेशन क्या दिया है? a माइनस बी इंटीजर हो, तो a के बीच का रिलेशन क्या होगा? a माइनस a, जीरो होता है, इंटीजर है कि नहीं? तो रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं? ना हुआ। अच्छा, b के बदले अगर a रख दोगे तो a माइनस a जीरो हो जाएगा, तो a माइनस a भी तो जीरो हो जाएगा। समझ गए? नहीं समझे? अरे दो क्वांटिटी के बीच का रिलेशन, दो क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। तो वन का वन से डिफरेंस कितना होता है? तो वो एक इंटीजर है कि नहीं? टू का टू से डिफरेंस कितना होता है? वो एक इंटीजर है कि नहीं? ए का ए से डिफरेंस कितना आएगा? तो ए का ए से डिफरेंस इंटीजर आता है कि नहीं आता है? तो वही तो चेक करना था, आ तो रहा है। हमको ए बी के बीच में रिलेशन क्या दिया है कि दोनों का डिफरेंस इंटीजर आए, तो ए के बीच का डिफरेंस कितना होता है? इंटीजर होता है कि नहीं होता है? तो सही बात है। तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ कि नहीं? रिफ्लेक्सिव हुआ। दूसरा चीज चेक करना है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करना है हमको? ए रिलेटेड टू ए, ए रिलेटेड टू बी। रिलेशन क्या दिया? ए माइनस बी एक इंटीजर है, ये गिवन है। क्या है ये? गिवन है। अब हमको क्या करना है? बी रिलेटेड टू ए चेक करना है। तो बी रिलेटेड टू ए करेंगे तो बी माइनस ए एक इंटीजर होता है कि नहीं, बात चेक कर रहा है। अगर ए माइनस बी इंटीजर है तो बी माइनस ए उसी का नेगेटिव इंटीजर होगा। ये तो गिवन है। अब फिर ध्यान नहीं लग रहा भाई आपका, आप उंगली साफ कर रहे हो ना, आपके पीछे थोड़ा ध्यान दे दो ना बाबू। कहाँ रहता है ध्यान? बार बार अपनी उंगली साफ करने लग जाते हैं। ए माइनस बी इंटीजर है, बी माइनस ए क्या हो जाएगा? अगर a माइनस बी सपोज 5 आ रहा है तो b माइनस ए क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। इंटीजर का नेगेटिव क्या होता है? ऑफकोर्स इंटीजर होता है। तो अब बताओ a माइनस बी इंटीजर होना था, ये बात दिया था, तो b माइनस ए भी तो इंटीजर होना है। ये बात ट्रू है ना? तो a और b के बीच का रिलेशन क्या है कि डिफरेंस इंटीजर है। तो b और a के बीच का रिलेशन क्या है? डिफरेंस इंटीजर है। सेम रिलेशन है दोनों में, तो सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? सिमेट्रिक होगा। ओके। तीसरा चीज चेक करना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हमें क्या? a रिलेटेड टू b, ये बात गिवन है, और गिवन डाटा क्या है? a माइनस बी इज इक्वल टू इंटीजर, ये है गिवन। अब इसी को देखते हुए हमें b c के बीच का रिलेशन बनाना है। b रिलेटेड टू c, क्या रिलेशन बनाएंगे? b माइनस c एक इंटीजर है, और आपको पहले से पता है कि ट्रांजिटिव चेक करने के लिए दो चीज के बीच का रिलेशन दिया रहता है।
एक और नई चीज़ के साथ रिलेशन हमें कंसीडर करना होता है। ए बी के बीच का रिलेशन दिया है कि ए माइनस बी इंटीजर है, तो हमने सी एक नया टर्म अपने मन से इंट्रोड्यूस किया, तो बी सी के बीच का रिलेशन भी हमको वही मेंटेन करना है, बी माइनस सी क्या होना चाहिए। अब चेक करना है कि ए सी क्या है, ये गिवन है और ये क्या है कंसीडर्ड। मान लो कि ये रिलेशन 1 हुआ, इक्वेशन 1 हुआ, ये इक्वेशन 2 हुआ, दोनों को ऐड कर दें। अगर मैंने 1 + 2 कर दिया तो बी भी कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस सी इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होता है, इंटीजर ही होगा ना। तो आप बताओ a और c के बीच का वही रिलेशन रहा जो a b के बीच का है। a b के बीच का रिलेशन क्या है, डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। b c के बीच का रिलेशन कंसीडर किया कि डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए, और दोनों को ऐड कर दिया तो a c के बीच का रिलेशन क्लियर हुआ कि डिफरेंस इंटीजर है। तो a b b c c तीनों के बीच में रिलेशन क्या रहा, डिफरेंस इंटीजर का, सेम ही रिलेशन रहा, इसलिए इस टाइप का रिलेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिटिव। तो ये बोला रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ऑप्शन ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक गलत, ओनली सिमेट्रिक गलत, इक्विवेलेंट सही।